तो भारतीय संविधान के इतिहास को दो भागों में बांटते हैं हम। पहला है कंपनी के अधीन विकसित इतिहास और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अधीन विकसित इतिहास। तो जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन विकसित इतिहास है, एक बार फिर से मैं उस ग्राफ को बनाऊंगा, ठीक है। 1600, 1726, इसके बाद 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853, यहाँ तक था ये कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का इतिहास है, ठीक है। इतने एक्ट आए कंपनी के अधीन जिसमें भारतीय संविधान धीरे धीरे यही बढ़ रहा है, यही बाद में जाके कैबिनेट मिशन योजना और यही 1835 का अधिनियम बनाएगा और वही 1835 का अधिनियम भारतीय संविधान में तब्दील हो जाएगा। भारतीय संविधान में ज़्यादातर प्रावधान लगभग 226 अनुच्छेद तो 1835 के अधिनियम से लिए गए। तो ये था ब्रिटिश शासन में कंपनी के अधीन बना संविधान। अब ब्रिटिश क्राउन 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, मुख्य रूप से इतने ही चार्टर एक्ट थे, बाकी तो भारत की आज़ादी की लड़ाई है। 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय थे और उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय साथ दे दे। प्रथम विश्व युद्ध में हमने दिया था। गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि भारतीयों को उन्होंने कहा था कि आप जाइए और इनका साथ दीजिए, और प्रथम विश्व युद्ध में हम गए और खूब साथ दिए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में हमें पता चल गया था कि हमारे साथ, तो हमने कहा कि हमको औपनिवेशिक राष्ट्र का दर्जा दे दीजिए, ठीक है, या हमें स्वतंत्र कराने की बात कर दीजिए, तो हम आपका युद्ध में साथ दे देंगे, ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार यह स्वीकार किया गया कि आप अपना संविधान बना सकते हो ऑफिशियली। इससे पहले कभी अंग्रेजों ने संविधान की बात को स्वीकार नहीं किया। हम चिल्लाते रहे लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध था। गांधी का तब भी कहना था कि गर्दिश में शत्रु को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ ही दिया। जब देखा क्रिप्स मिशन आया, गांधी ने क्या कहा क्रिप्स मिशन के बारे में कि एक ऐसा चेक दे के जा रहे हो जिसका बैंक, इसका डेट एक्सपायर हो चुका है। हमने कब डेट दी थी आपको? 1929 में डेट दी थी आपको। लाहौर अधिवेशन बोला गया था कि 26 जनवरी से पहले पहले ये मोहरी जो मोती नेहरू रिपोर्ट थी इसको लागू कीजिए, नहीं लागू करेंगे तो हम पूर्ण स्वराज से नीचे बात ही नहीं करेंगे। तो ये कैसा चेक दे रहा हो? इसकी डेट तो निकल गई है, ये तो पहले बोला था औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दो, एक्सपायरी डेट दे रहे हो। फिर उसने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा, अरे ये तो ऐसा चेक है जिसका बैंक ही टूट जाएगा, भंजाएंगे कहाँ। मान लो मैं आपको ऐसा चेक देता हूँ जिसका विजय माल्या के खाता है, जिसके इसमें, ठीक है, IBID था ना, IBID को रातों रात बर्बाद कर दिया विजय माल्या ने, भाग गया बेचारा पूरा बैंक। अब देखने से पहले दुनिया भर की KYC होती है, उसके चक्कर में PNB नीरव मोदी, सिर्फ नीरव मोदी नहीं बर्बाद हुआ, जिस दिन नीरव मोदी भागा उस दिन कितने शेयर होल्डर जो शेयर खरीदते हैं बेचारे सब बर्बाद हो गए। PNB में जिसने जिसने ट्रेंडिंग की सब कर्जे में डूब गए। अकेला थोड़ा ना कर्जे में था, सबको बना के गया। ऐसे हुआ था जब विजय माल्या गया था तो IBID के जितने भी शेयर थे कितनी बुरी तरीके से धराशायी हुए थे, सेकंड नहीं लगते हैं। तो नेहरू ने कहा भाई ऐसा चेक देकर मत जाओ जिसका बैंक ही टूटने वाला। उन्हें यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी हालत थी, जर्मनी ने हालत ख़राब कर दी थी, लंदन तक में बमबारी हुई थी। वो तो इनकी रॉयल वायुसेना थी जिसने बचा लिया किसी तरीके से, नहीं तो ब्रिटिश तो चले ही जाते। फिर अमेरिका, वो तो जापान ने छेड़ दिया तो अमेरिका आके उतर आया, नहीं तो अमेरिका नहीं आता तो भी हालत खस्ता हो जाती इनकी, ठीक है। था जो भी है वो अलग कहानी है। अमेरिका इन किसी के साइड से नहीं आया, किसी के साइड नहीं आया था अमेरिका। अमेरिका को तो इन्होंने जाके छेड़ दिया, जापान ने, पर्ल हार्बर पर आक्रमण हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है मान ही नहीं रहे थे, जापानीज बहुत खतरनाक थे, आपको नहीं पता, ये छोटे छोटे, ठीक है, जो भी है ये लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। चाइना में कभी, अब उस टाइम की मूवी देखिए, चाइना के ऊपर जो बनी हुई है मूवियाँ देखिए कितना अत्याचारी थे ये लोग, जापानीज। बहुत ऐसे थोड़ा ना खुन्नस खाया बैठा
चाइना आज दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया यदि कोई बनाया है तो जापान ने बनाया है, ठीक है। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आ गया था, यहाँ पे कब्जा किया उसने। वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब पूरा क्षेत्र कब्जा लिया था उसने। बचा ही क्या था, पूरा ये जो प्रशांत महासागर का आसियान कंट्रीज है जापान के, सब अपने वैश्विक बन गए, ठीक है। सबको हराया जापान ने, सबको हराया जापान ने। इतना खतरनाक कंट्री था उस समय। आज तो क्या है, आज तो जब 2 बार हिरोशिमा नागासाकी हुआ उसके बाद शांत हो गया और बोला कि ज़िंदगी में मैं कभी परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि परमाणु बम के दंश को मैंने झेला है। आज वो परमाणु शक्ति नहीं है, ठीक है। परमाणु ईंधन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के रूप में वो करवाता है। आप जाओगे, भारत के साथ न्यूक्लियर डील क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत परमाणु शक्ति है। वो कह रहा है आप इसका गलत इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी, अभी हुई है ना न्यूक्लियर डील, कितने समय की, इतना एक विश्वास का रिश्ता। हमने एनपीटी साइन नहीं किया है, बिना एनपीटी साइन किए हुए विश्व में कितने देशों के साथ न्यूक्लियर डील करके आ गए। कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, ठीक है, मंगोलिया के साथ, हर जगह जा कर के। वो आईआर का सब्जेक्ट है, वहाँ पे नहीं चर्चा करते। तो यहाँ पर 1829 में ये आउटडेटेड चेक, फिर इसके बाद 1940 है, ठीक है, 40 के बाद 42 है, ठीक है, 42 के बाद राजगोपालाचारी फार्मूला आता है, ठीक है। 1945 में बेबल प्लान आता है, बेबल प्लान के बाद कैबिनेट मिशन योजना आती है, और इसके बाद माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान के बाद सीधा सीधा भारत की आज़ादी का अधिनियम, और 49 में संविधान बन गया और 50 में लागू हो गया, ठीक है। तो अब जो है हमें पढ़ना है कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो डालिए 1858 का चार्टर एक्ट, भारत नहीं चार्टर एक्ट नहीं, अब भारत सरकार अधिनियम आएगा। अभी ब्रिटिश क्राउन के अधीन है, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब राजलेख नहीं आएगा, सीधा एक्ट आएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गए, खत्म, उन्मूलन। लिखिए, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित 1858 का जो अधिनियम है, इसके तहत पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। भारत में कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था, 2 लोग की शासन व्यवस्था थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। भारत में, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इतिहास है, अभी इसके पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूं, पॉइंट जब बोलूंगा तो पॉइंट लिखिएगा। भारत में कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था उत्तरदायित्वहीन, 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 असुविधाजनक, कलेशकर, कलेश समझते हैं ना, कलेश मचा दिया, कलेशकर तथा जटिल हो गई थी। म्यूटिनी हुई थी ना, इसी कारण से राज्य क्रांति हुई थी ना, जिसके कारण 1857 की म्यूटिनी यानी राज्य क्रांति हुई। जिसके कारण 1857 की राज्य क्रांति हुई, जिसके कारण 1857 की राज्य क्रांति हुई। फलस्वरूप तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री, फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम ने कंपनी शासन की समाप्ति हेतु, पाम ने कंपनी शासन की समाप्ति हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। कंपनी शासन की समाप्ति हेतु विधेयक प्रस्तुत किया, किंतु वह पारित ना हो सका, किंतु वह पारित ना हो सका। किंतु वह पारित
ना हो सका। विधेयक क्या होता है? विधेयक के आगे बोल दें, विधेयक प्रस्तुत किया किंतु वह पारित ना हो सका। ठीक है। अप्रैल 1858 में, अप्रैल 1858 में संसद ने दूसरा विधेयक, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसका नाम लिख लीजिएगा पूरे अधिनियम का। अप्रैल 1858 में संसद ने दूसरा विधेयक, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसका नाम है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया नाम से पारित किया, नाम से पारित किया। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाम से पारित किया। इसके द्वारा भारत में कंपनी शासन समाप्त हो गया। इसके द्वारा भारत में कंपनी शासन समाप्त हो गया। कंपनी का शासन गया। सम्राट के हाथ में सौंप दिया गया। शासन सम्राट के हाथ में सौंप दिया गया कि राजा जी अब आप ही हो। शासन सम्राट के हाथ में सौंप दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए अब देखो क्या किया गया। ब्रिटेन में क्या था, एक मंत्रिमंडल था। मंत्रिमंडल मैंने आपको कल बताया था, मंत्रिपरिषद के अंदर 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व है मंत्रिमंडल, फिर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, ऐसे करके सब बताया था, है ना। तो ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी उसमें एक व्यक्ति, एक पद बना, जैसे अभी विदेश मंत्री दुनिया भर के मंत्री बनते हैं ना, वैसे एक मंत्री बना दिया गया जिसका नाम था राज्य सचिव या भारत मंत्री, भारत सचिव या भारत मंत्री के नाम से। और उसके साथ 15 सदस्यीय एक परिषद बना दी गई कि अब आपका काम क्या होगा, भारत में क्या चल रहा है वो देख रेख करना। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खत्म, क्राउन के हाथ में शासन आ गया। क्राउन के शासन की सहायता के लिए एक भारत मंत्री या भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव का काम क्या था, भारत में शासन संचालन को देखना था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था, यानी कि डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी शासन हो गया। ठीक है। तो लिख लीजिए, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत के राज्य सचिव। अच्छा, आप कहाँ पे हैं? ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब देखिए, कंपनी तो अभी भी है, कंपनी तो अभी ख़त्म नहीं हुई है। शासन खत्म हो गया भारत से, लेकिन कंपनी तो है ना। व्यापार तो कर ही सकती है, शासन आपने खत्म कर लिया। तो जो 15 सदस्य थे, 15 सदस्यों में थे 8 सदस्य तो राजा चुनेगा और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर्स चुनेंगे। ये जो 15 सदस्य थे भारत सचिव के लिए, 8 सदस्य कौन चुनेगा, राजा, और 7 सदस्य बोर्ड ऑफ निर्देशन से ही कोई होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही चुनेंगे। ठीक है।
यानी अभी भी है कंपनी, अभी भी ये कंपनी। तो लिख लीजिए 15 सदस्यों का गठन, इसके 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश सम्राट द्वारा, ब्रिटिश सरकार का मतलब ब्रिटिश सम्राट ही होता है, इसके 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा, कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब सुकून मिला। कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा, ठीक है, मनोनीत किए जाते थे, मनोनयन होता था उनका। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास जो पावर्स थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो पावर थी, वो किसके पास आ गई? भारत सचिव और उसकी परिषद के पास। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, जब वो चले गए तो किसी को तो दे के जाएंगे, इन्हीं के पास पूरी पावर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। ध्यातव्य है कि 1 नवंबर 1858 को, ध्यातव्य है कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश सम्राज्ञी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक नीतिगत घोषणा की। भारत के संबंध में एक नीतिगत घोषणा की जिसे भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। शिक्षित वर्ग ने क्या कहा? अपने अधिकारियों का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, कि हमारा अधिकार पत्र है। पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ी लिखी बातें करेंगे, है ना, अनपढ़ों को नहीं समझ में आती है सब। तो शिक्षित वर्ग ने कहा कि हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। हमारे यहाँ पे शुरुआत में शिक्षित वर्ग अंग्रेजों का पक्षधर था। सब अंग्रेजी वहीं से पढ़ के आए थे, है ना, बड़े लोग बड़ी बड़ी जगह से पढ़ के आए और आने के बाद उनको वहाँ की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा यही शासन व्यवस्था भारत में भी स्थापित होगी क्योंकि इन्हीं का शासन है, और इस कारण से वो भारतीय ब्रिटिशर्स के सहयोगी बन गए। और कब तक चलता रहा ये पूरा खेल? काफ़ी लंबे समय तक। कांग्रेस का जो उदारवादी ब्रांच है, कांग्रेस का जो उदारवादी इरा है, उस पूरे इरा तक ये चलता रहा कि ये अंग्रेजों को विनिमय से कि भैया हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करो। देखो आप वहाँ देते हो मौलिक अधिकार, यहाँ क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। अनुनय, विनय, प्रार्थना, दया करो दीन दुखियों पर, ऐसे करके काम चलता रहा। लेकिन जब लाल बाल पाल 3 आ गए, 3 ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, यह अनुनय विनय नहीं चलेगा, है ना। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, हमें अपना राज चाहिए। उग्रवादी काल चालू हो गया। ठीक है, ये अनुनय विनय और ये अधिकारों का मैग्ना कार्टा, इनसे काम नहीं चलेगा, हमें अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाने दीजिए, हमें इंटरफेयर करने दीजिए हर चीज़ पे। ठीक है, तो वो अभी आएगा वो सारा इरा। ये हो गया आपका 1858 का चार्टर एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 1861 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, आज नहीं कल। ठीक, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। कल मैं ये कंप्लीट कर दूंगा पूरा, और इसके बाद आपका भारतीय संविधान का जो कोर सेक्शन है वहाँ पे इंटर कर जाएंगे। कल हम कैबिनेट मिशन योजना, ये सारे सेक्शन सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, चलो।